रामकथा में 3 नगरी है। अयोध्या धर्म नगरी है, मिथिला विदेह नगरी है और लंका देह नगरी है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 जो विषय है, इन भोगों में लिप्त रहना यही वहां के लोगों का स्वभाव है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज मना। दैट्स लंका। मैं उस लंका की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने घरों की बात कर रहा हूं। हमारा घर अयोध्या है कि लंका है, इसका जरा विचार करने की आवश्यकता है, ध्यान रखना। सुख सुविधाएं घर में होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये सारी सुख सुविधाएं धर्म से नियंत्रित होनी चाहिए। भगवान की भक्ति का वातावरण होना चाहिए, मर्यादा का पालन होना चाहिए। जरा जरा अपने घर के किचन की ओर देखो, थोड़ा अपने फ्रीज में कौन से पदार्थ रखे जाते इसकी ओर देखो। घर में ड्रिंक्स तो नहीं आते हैं ना, ये जरा देखो। घर में बनने वाली रसोई ठाकुर जी के भोग के लिए बनती होगी तो शुद्धता से बनती है, नहीं तो आजकल तो मैंने सुना ऐसी फैशन है कि बिना स्नान किए ही आधी रसोई बन जाती है और वो कढ़ी को भी पचपच पचपच चेक करके देख। खाओ पियो मौज मनाओ, इसी प्रकार का वातावरण घर में बन गया तो हमारा घर लंका से कम नहीं है। अपने घर को अयोध्या बनाने का संकल्प करो, ध्यान रखना। जहां भगवान की भक्ति का कोई स्थान होगा, तुलसी जी का पौधा होगा, गौ माता की सेवा होगी, जहां के चित्र सात्विकता बिखेरते होंगे, जहां सबको जल्दी उठने का अभ्यास होगा, खान पान की शुद्धता, आचरण की शुद्धता का ध्यान होगा। और ऐसा हम यदि घर में वातावरण नहीं बनाएंगे तो हमारी अगली पीढ़ियां सभी प्रकार से बर्बाद हो जाएगी। मर्यादा का जीवन न जीने वाले अपना भौतिक भविष्य काल भी सुधार नहीं सकते। हनुमान जी तो परदेश में आए हैं, वैराग्य मूर्ति है अवश्य, लेकिन लंकिनी ने जो मंत्र दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान को बिना भूले यहां पर घूमना हनुमान, ये भोग लिप्त नगरी है। और इसका अनुभव हनुमान जी को तुरंत आया जब वे लंका में विचरण कर रहे हैं सामान्य रूप में। समय रात्रि का है, देखो हनुमान जी को आश्चर्य इस बात का हुआ कि अरे लंका के निवासी जग रहे और कितनी दुकानें खुली है। जाकर के देखते हैं तो जो खुली दुकानें हैं वे सारे पान गृह है, ये सारे क्लब खुले हैं, सारे होटल खुले हैं। हनुमान जी के ध्यान में आया, इसीलिए इनको निशाचर कहते हैं। लोगों की होती है रात, तब इनका उगता है दिन। भोगलिप्त जीवन। चलो हनुमान जी को तो अपना काम करना था, हनुमान जी केवल निरीक्षण करते जा रहे थे। उन स्थानों में घूमते हुए हनुमान जी ने एक विचार किया। अब वहां पर वे क्यों घूम रहे हैं? इसलिए घूम रहे हैं कि कहीं न कहीं भगवती जानकी की चर्चा होगी। पापी रावण एक परिस्थिति को उठा करके ले आया, जनता में इसका आक्रोश होगा, लेकिन कहीं पर भी इस बात की कोई चर्चा ही नहीं है। यह देख करके हनुमान जी के ध्यान में आया कि इन लोगों ने शायद इस बात को
अपने मन से स्वीकार कर लिया होगा कि भाई शासक ने जब हमें इतनी सारी सुविधाएं दी है तो परस्त्री को उठा करके लाया है तो लाया है, दैट्स हिज पर्सनल इशू। हनुमान जी केवल निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, उनका साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग चला है। सर्वत्र घूम करके भी कहीं जानकी की जरा भी चर्चा नहीं है। जब देखा उनको दुख हुआ और मन में उन्होंने विचार किया कि तब तक ये लोग जगेंगे नहीं जब तक ये रावण का व्यक्तिगत मामला सार्वजनिक मामला बनेगा नहीं। द पर्सनल इश्यू मस्ट बी टर्न इनटू सोशल इश्यू। हनुमान जी के मन में यह विचार आया। चलो वे घूम रहे हैं, कहीं भी जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। आखिर हनुमान जी ने रावण के महल में प्रवेश किया। रावण का महल ऐसा कहने पर आपको एक आध फ्लैट लगा कि एक आध बंगला लगा कि एक आध छोटा सा महल लगा? अरे ये एक नगरी जैसा है रावण का महल, छोटे गांव जैसा बसा है। स्थान स्थान से रावण ने अपहरण करके लाई हुई हजारों महिलाएं वहां पर है। समय रात्रि का है, पान किए हुए पात्र वहां पर बिखरे हुए हैं, मदिरा पान की हुई और वाद्यों के समीप लेटी हुई। इन महिलाओं में से घूमते हुए हनुमान जी महाराज थोड़े उद्विग्न हो गए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? विचचार कपिर्लंकाम लाघवेन समन्वितः। चुपचाप छोटा सा रूप बना करके वे घूम रहे हैं। अच्छा, वानर रूप होने के कारण उनको प्रवेश करना भी सहज हो गया। एक बात हनुमान जी के मन में बार बार आ रही थी, मैं लंका में आया हूं, लंका स्वर्ग तो नहीं है। स्वर्गोयम देवलोकोयम इंद्रस्यापि पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयम पराहि स्यादित्यमन्यत मारुति। अरे देवराज इंद्र का स्वर्ग भी इतना सुंदर नहीं हो सकता, इतना विलासिता से भरा हुआ नहीं हो सकता। एक और आश्चर्य है, दूसरी ओर ग्लानि है। मैं ब्रह्मचारी हूं। एक ब्रह्मचारी को रात्रि के समय इन सोई हुई महिलाओं में से घूम करके उनका निरीक्षण करना कहां तक ठीक होगा? नहीं, ये मैं ठीक काम नहीं कर रहा हूं। हनुमान जी जाकर के छत के ऊपर ठंडी हवा में बैठ गए। ये सारे वाल्मीकि रामायण के अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हाउ इंट्रोस्पेक्टिव ही इज, यू कैन सी हियर। अंतर्मुख होकर के कितना चिंतन करते हैं हनुमान जी महाराज, इसकी कोई तुलना नहीं है। हनुमान जी स्वयं का इवैल्यूएशन करते हैं, मैं जो कर रहा हूं ठीक है कि नहीं। फिर हनुमान जी ने विचार किया कि मैं इसी काम के लिए निकला हूं, मुझे माताजी को खोजना है। अब माताजी को खोजना है तो उनको तो महिलाओं में खोजना पड़ेगा। अच्छा, ये महिलाएं जगती रहेगी तो मैं उनको खोज पाऊंगा? मैं जो कर रहा हूं ठीक हूं। भगवान की कृपा है कि ऐसी भी अवस्था में मेरा मन विशुद्ध है। वे पुनः चलते हैं। आखिर जाकर के वे रावण के अंतःपुर तक पहुंच गए पूरी तरह। दो क्षण के लिए उनके मन में रावण के पलंग पर निशंक
शयन करती हुई मंदोदरी को देख करके आशंका हुई, आभास हुआ कि ये, क्योंकि मंदोदरी स्वयं अतीव सुंदर है, पातिव्रत्य का तेज भी उसके चेहरे पर है। एक क्षण के लिए हनुमान जी को ऐसा, दूसरे क्षण उनका ना, ये माता जी हो नहीं सकती। फिर सौद पर आकर के बैठे और छत के ऊपर आकर के बैठने के पश्चात हनुमान जी ने जो विचार किया है, पढ़े लिखे युवकों से मैं आग्रह करूंगा कि कभी वाल्मीकि सुंदरकांड के इस अध्याय को अवश्य पढ़ें। हाउ टू थिंक एंड हाउ टू कम टू द राइट कंक्लूजन, इसका जितना सुंदर यहां पर हम लोगों को दर्शन होता है वो अन्यत्र होगा नहीं। जितना प्रयास कर सकते हैं हनुमान जी ने कर लिया, लेकिन भगवती जानकी नहीं मिली। अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरे सामने विकल्प कितने हैं? हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव गॉट? पहला ऑप्शन तो यह है कि मैं ऐसे मुंह लटकाए चला जाऊं और भगवान श्री राम से कहूं कि जितना प्रयास करना था मैंने कर लिया, माता जी नहीं मिली। एक दूसरा यह है कि मैं लौट करके जाऊं ही नहीं, साधु बन करके यही लंका में कहीं अपने दिन काटूं। और तीसरा विकल्प यह है कि मैं अपने प्रभु की सेवा नहीं कर पाया, इसलिए सागर में डूब करके आत्महत्या कर लूं। अब देखो हनुमान जी महाराज यहां पर, यदि मैं लौट करके नहीं गया तो क्या परिणाम होंगे? यह सामान्य बात नहीं है, यह बहुत दीर्घ बात है। विस्तार के साथ महर्षि वाल्मीकि ने इसका लेखन किया है। यदि मैं लौट करके जाता ही नहीं हूं तो कितने दिनों तक भगवान श्री राम और मुझे विदा करने वाली वो हजारों की संख्या में खड़ी वानर सेना मेरी प्रतीक्षा करती रह जाएगी? उनको इस प्रकार के द्वंद्व में पटक देना अच्छा नहीं है। यदि मैं लौट करके न जाऊं, एक बात तो तय है कि दूसरा कोई भी लंका में पहुंचने वाला है नहीं। यदि मैं लौट करके न जाऊं अथवा मैं जाकर के यह कह दूं कि मैंने जो प्रयास करना था कर लिया, तो परिणाम क्या होगा? मैं भगवती जानकी का अन्वेषण कर नहीं पाया, इस बात को भगवान श्री राम सह नहीं पाएंगे। न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्षति जीवितम, ततस्त्यक्षति जीवितम। भगवान तो तुरंत अपना शरीर त्याग देंगे। मेरे प्रभु के शरीर त्यागने का परिणाम लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। इस घटना को सुनकर के भरत जी पर क्या परिणाम होगा और तीनों माताओं पर क्या परिणाम होगा? हनुमान जी ने यह सारा का सारा यहां पर लिखा है। इट्स टारगेटेड थिंकिंग। मेरे सामने तीन विकल्प हैं। इस विकल्प का यह परिणाम होगा, इस विकल्प का यह परिणाम होगा, इस विकल्प का यह परिणाम होगा। अंततोगत्वा इन सारी वार्ताओं का परिणाम इक्ष्वाकु कुल का नाश होने में होगा। इक्ष्वाकु कुल नाशश्च नाशश्चैव वनौकसाम सोहम नैव गमिष्यामि किष्किंधाम नगरीमितः। हनुमान जी कहते हैं मैं मेरा काला चेहरा लेकर के ऐसे निराशा के स्वर लेकर के जाऊंगा नहीं, इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा।
सुग्रीव के सामने कैसे खड़ा रहूंगा? उसकी आंख से मैं आंख कैसे मिलाऊंगा? इन सब ने मेरा कितना भरोसा किया है। नहीं, मुझे किसी प्रकार मेरे काम में सफल ही होना पड़ेगा। अरे लेकिन मैंने सारा प्रयास तो कर लिया ना, मैं सफल तो नहीं हो पा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? वानप्रस्थो भविष्यामि, मन में तो विचार आता है कि मैं अग्नि का निर्माण करके स्वयं को जला लूं, लेकिन नहीं, यह सब करना मेरे लिए योग्य नहीं है। मुझे तो किसी भी प्रकार सफलता प्राप्त करनी होगी। फिर क्या करना चाहिए? हनुमान जी के श्रीमुख से एक सुंदर वाक्य यहां पर आता है जो मुझे बचपन से बड़ा प्रिय है। अनिर्वेदश्रियो मूलम, महानता का मूल मंत्र क्या है? कभी भी अपने काम से उबना ही नहीं, वही काम रोज करना, रोज करना, उबना नहीं। लोग बोर होते हैं काम करते हुए। अरे विचार करना चाहिए, उस चाय वाले ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है आप लोगों के लिए। हम काम करते हैं इतना और बोर होते हैं इतना और मनोरंजन करते हैं इतना। ये सारी पुरुषार्थ की हानि है। हनुमान जी महाराज अखंड कर्मयोगी है, नॉन स्टॉप वर्किंग, नो हॉलीडेज। उन्होंने विचार किया, नहीं, मैं न अपने को जलाऊंगा, न मैं ये मुंह लेकर के वहां जाऊंगा, न मैं सागर में डूबूंगा। अंतिम उन्होंने निर्णय क्या किया है? ये पूरा चिंतन है, देखो 70 श्लोकों का, 140 पंक्तियों का चिंतन है। हाउ टू थिंक। हमें हनुमान जी महाराज की गदा का पता है, वो कैसे टूसा जमाते हैं और राक्षसों को नष्ट करते हैं, ये हमें पता है। वे चिंतन कैसे करते इसका पता होना चाहिए। बुद्धिमताम वरिष्ठम है वे, उनके जैसी बुद्धि नहीं है किसी की। और बुद्धि का लक्षण है विचार, सही निर्णय तक पहुंचाने वाला विचार। हनुमान जी ने एक वाक्य कहा, विनाशे बहवो दोषा जीवन प्राप्नोति भद्रकम तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः। किसी भी प्रकार मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, प्राण त्याग तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवित रहेगा तो अच्छी अच्छी बातें उसको जीवन में और देखने मिलेगी। ये दिन जाएंगे और अच्छे अवसर हमारे सामने आएंगे। फिर मुझे करना क्या चाहिए? इस प्रसंग में हनुमान जी का अंतिम निर्णय सुनो। हनुमान जी ने विचार करके अपना मन एक बात पर स्थिर कर लिया। उन्होंने कहा, एक बार तो मैं फिर से खोजूंगा, बिना उबे खोजूंगा, लेकिन पूरा खोजने के पश्चात भी यदि भगवती जानकी का दर्शन नहीं होता है, मैं इस पापी रावण को उठा करके ले जाऊंगा, मेरे ठाकुर के सामने ले जाकर के पटकूंगा और कहूंगा, इस पापी से पूछो माताजी कहां है, इस पापी से पूछो अपराधी को मैं ले आया। लेकिन ये बाद में, पहले एक बार मैं फिर से खोज लूं। ऐसा कहकर के हनुमान जी महाराज पुनः एक बार नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। हनुमान जी ने चित्त को पुनः एकाग्र किया,
सारे देवी देवताओं का ध्यान किया। मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए यश नहीं चाहिए, लेकिन मेरे स्वामी के कर्तव्य के लिए मुझे आज सफल होना आवश्यक है। आप मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसे कहकर के हनुमान जी महाराज अब बिना विचारे चल, जो उनके मन में आया उस दिशा में चले। अंतःकरण जब परमात्मा के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, ध्यान रखना भगवान आपको अपने आप सही दिशा में भेजते हैं। भगवान